एक नई ऊंचाई, एडिट्या L1 मिशन और ISRO की आउटरीच। पर ISRO को सभी को अपनी नई विज्ञान मिशनों के फलों का आनंद लेने में मदद करनी चाहिए। 6 जनवरी शाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा ट्रांसमिट की गई आदेशों की एक धारा एडिट्या L1 अंतरिक्ष यान में स्थानांतरित की गई, जिसे एक कंप्यूटर ने अंतरिक्ष में एक काल्पनिक बिंदु के चारों ओर चलाने वाले गतिविधियों में बदल दिया। इस प्रकार आदित्य L1 अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया है, जो L1 लाग्रांज पॉइंट के आसपास है, जहां से इसके अपेक्षित 5 वर्षों की अपेक्षित उम्र के लिए सूर्य का एक अविवादित दृश्य होगा। आदित्य L1 एक अवलोकन श्रेणी का सौरमंडलीय मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 उपकरण होंगे। VLC सूर्य की वायुमंडल की ऊपरीतम परत का अध्ययन करने के लिए एक कोरोनाग्राफ सूट, एक अल्ट्रावायलेट छवि दूरबीन सोएलिएक्सेस और HL1 OS, सौरमंडलीय फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए एस्पेक्स और पापा, सौर वायु और प्लाज्मा का अध्ययन करने के लिए, और एक सेट डिजिटल मैग्नेटोमीटर अंतरिक्ष यान के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की गुणधर्मों को मापने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने पृथ्वी सूर्य दिशा में पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 लैग्रेंज स्थानों में से एक लैग्रेंज स्थान L1 को चुना है, जो पृथ्वी से 5 मिलियन किलोमीटर दूर है, क्योंकि दोनों शरीरों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ऐसे प्रभावित होते हैं कि यहाँ एक छोटा शरीर किसी भी दिशा में खींचाव का अनुभव नहीं करेगा। तो आदित्य L1 कम ईंधन खर्च करते हुए L1 पर ठहर सकता है। इसकी वैज्ञानिक मिशन लगभग 1 महीने या इससे कम समय में शुरू होगी, जब इसके थ्रस्टर की उत्सर्जन ध्वनियां दूर हो जाएंगी। इस प्रकार आदित्य L1 भारत के सूर्य की अवलोकन की प्रसिद्ध इतिहास को बढ़ावा देता है, जो 1901 में संचालन शुरू हुआ कोडैकनाल सौर अवलोकनालय से जुड़ा हुआ है, इसे अंतरिक्ष में उठाकर। यह भी जनवरी 1 को प्रक्षेपित एक्सपोसैट मिशन का पालन करता है, जो केवल दुनिया का दूसरा एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट बनने के लिए शुरू किया गया था, और एस्ट्रोसैट के बाद 8 साल बाद, जिसने अपने अपने कई उच्चारों को प्राप्त किया। ऐसी प्राप्तियों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जनसंचार है। उदाहरण के रूप में, जबकि आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट भारत के दृष्टिकोण से बड़े कदम हैं, वे 3 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संचालित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की छवि क्षमताओं के मुकाबले फीके पड़ जाते हैं। फिर भी कई लोग भारतीय अंतरिक्ष यान की उच्च संकल्प फोटोग्राफी कोशिकाओं को कैप्चर करने की उम्मीद रखते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो उन्हें विहलित कर देते हैं। यह न्यायसंगत नहीं है, इस तथ्य को अलग करके कि सभी उपकरण छवि नहीं होते हैं। ISRO और इसके सहयोगी संस्थानों के सार्वजनिक संपर्क प्रयासों को बढ़ाकर, जैसे कि विशेष मिशनों पर केंद्रित खुले दिनों का आयोजन करके और नियमित अंतराल पर नए परिणामों पर विज्ञान संचार की कमीशनिंग करके, ISRO और इसके सहयोगी संस्थान और भी अधिक कर सकता है।